नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर विच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस एम्स का उद्घाटन किया। कुल 3,650 करोड़ रुपए तो वध के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू कौमांतरी दशहरे विच शामिल होकर देवतावां तो लिया आशीर्वाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों नाल ही गलबात करेगी। दशहरे मौके वख-वख थाई रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलियां का किया गया दहन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में अज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस एम्स का उद्घाटन किया। इस हस्पताल के निर्माण से 1,470 करोड़ रुपए तो वध की लागत आई है। उद्घाटन मौके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान JP नड्डा ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद सन। जिक्रयोग है कि इस हस्पताल का नींह पत्थर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अक्तूबर 2017 विच रखिया सी। यह हस्पताल प्रधानमंत्री सेहत सुरक्षा संबंधी केंद्रीय योजना तहत तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कुल 3,650 करोड़ रुपए तो वध प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखा। इन्हां विच हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन और पिंजौर तो नालागढ़ तक कौमी शाह मार्ग नूं 4 लेन बनाउण संबंधी तकरीबन 31 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का नींह पत्थर ते नालागढ़ विच 350 करोड़ रुपए की लागत नाल बनन वाले मैडिकल डिवाइस पार्क का नींह पत्थर शामिल है। मगरों बिलासपुर के लूहणू ग्राउंड विच एक जनतक रैली ਨੂੰ संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 वरियां विच हिमाचल प्रदेश विच 5 सरकारी मैडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ते सूबे की डबल इंजन की सरकार हिमाचल के विकास लिए पूरी तरह यतनशील है ते सूबे में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। (2014) के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अज देश भर च विजय दशमी दी धूम है ਅਤੇ हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री ने एम्स बिलासपुर का तोहफा दिता है। उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकिया वह प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत पीछे रहा हो। गरीबों का उत्थान और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी रिकॉर्ड समय में अगर इस देश में किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 8 साल में करने का काम किया है। 8 साल में करने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुरू हुए कौमांतरी कुल्लू दशहरे संबंधी समागम विच भी हिस्सा लिया। यह दशहरा समागम कुल्लू के ढालपुर मैदान विच बाद दोपहर भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा नाल शुरू होया ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਲੂ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। इस मौके हजारों की गिनती में लोग ढालपुर मैदान में मौजूद रहे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਭਿਵਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मुझे सलाह देते जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना चाहता। मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना चाहता। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई इसने कश्मीर का क्या भला किया है। आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर आना है। हमें आतंकवादी के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाना। कश्मीर का युवा देश के विकास में जुड़े, कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुड़े, ये करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें आपका सहयोग दीजिए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुद्वारा श्री छेवीं पातशाही श्रीनगर विखे मत्था टेकिया ते गुरबाणी कीर्तन सरवण किया। इस मौके उन्हां नाल जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग समेत होर नेता मौजूद रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अमित शाह और तरुण चुग नूं सिरोपाव दे के सन्मानित किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के मुखी मोहन भागवत ने औरतों नूं फैसला लैण दी आज़ादी नाल मजबूत बनाउण ते जोर दिता है। दुसहरे मौके नागपुर में अज अपने सालाना संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज नूं एकजुट रखण लई मर्दां ते औरतां विचाले बराबरी जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा कि दोहां दी सांझेदारी समाज की प्रगति लिए बेहद अहम है। उन्होंने मात भाषा विच सिੱਖਿਆ नूं उत्साहित करन दी नीति बनाउण दी हमायत करदिआं जनसंख्या दी अजिही नीति लिआउण दा सुझाव दिता जिहड़ी सारिआं ते एक बराबर लागू होवे। संख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। आज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस दौरान शस्त्र पूजन विच उगी पर्वतारोही और पद्मश्री पुरस्कार जेतू संतोष यादव मुख्य मेहमान वजों शामिल हुए। संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। इस मौके उन्होंने दुनिया भर के लोगों को बेनती की कि वह RSS दी सरगर्मियां नूं नेड़ियों वेखण। दुसहरे के मौके ते अज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने पंजाब विच वख-वख थाईं शस्त्र पूजा की ते पथ संचालन का आयोजन किया। जलंधर विच भी शस्त्र पूजा और पथ संचालन का आयोजन डॉक्टर वरिंदर गर्ग के मार्गदर्शन और विजय गुलाटी की प्रधानगी हेठ किया गया। संघ के स्वयं सेवक डॉक्टर सतीश शर्मा ने दस्सिया कि यह पथ संचालन शहर के वख-वख हिस्सों चों लंघिया। इस पथ संचालन में RSS के छोटे वड्डे सारे स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़ के पूरे उत्साह नाल हिस्सा लिया। जिक्रयोग है कि साल 1925 विच दशहरे वाले दिन ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने RSS की स्थापना की सी।
विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार अज देश भर में पूरी शरधा ते खुशियां नाल मनाया गया। यह त्यौहार भगवान राम की रावण उत्ते जित नूं याद करन दी खुशी विच मनाया जाता है। इसे दिन देवी दुर्गा ने 9 रातां ते 10 दिनां की लड़ाई तो बाद महिषासुर का खात्मा किया सी। यह त्यौहार बुराई उत्ते चंगियाई की जित नूं दर्शाउंदा है। देश के होरनां हिस्सियां वांग पंजाब विच भी वख-वख थावां ते इस त्यौहार नूं मनाउण दीआं तैयारियां कीतीआं गईआं सन। जलंधर विच तकरीबन 3 दर्जन थावां ते रावण, कुंभकरण अते मेघनाथ के वड्डे वड्डे पुतले लगाए गए सन। इन्हां पुतलियां नूं सूरज छिपण दे नाल ही अग दे हवाले कर दिता गया। जलंधर के साईदास स्कूल दी ग्राउंड विच दशहरा उत्सव कमेटी वालों किए गए आयोजन दौरान रावण, कुंभकरण अते मेघनाथ के पुतलियां नूं अग दे हवाले किया गया। इस दौरान जलंधर जिले के कस्बे अलावलपुर विच भी अज दशहरा पूरी श्रद्धा ते उत्साह दे नाल मनाया गया। श्री राम नाटक दशहरा कमेटी की अगवाई विच भगवान श्री राम जी अते उन्हां दी सेना दे बने स्वरूप एक शोभा यात्रा के रूप विच अलावलपुर के ग्राउंड च पुजे, जिथे वड्डी गिणती विच लोग मौजूद सन। मगरों रावण, कुंभकरण अते मेघनाथ के पुतलियां का दहन किया गया। इस मौके विपन चोडा अते दीपिका महंत समेत होर पतवंत हाजर सन। जलंधर विच रैड क्रॉस वालों चलाया जा रहा डेफ एंड डम स्कूल दिव्यांग बच्चों लिए मददगार बनिया हुआ है। इस स्कूल में न सिर्फ पंजाब बल्कि गुआढ़ी सूबे तो भी बच्चे सिक्ख्या हासिल करके अपने जीवन को संवार रहे हैं। एक रिपोर्ट। सुणन ते बोलण तो असमर्थ इन्हां दिव्यांग बच्चों लिए भारत सरकार संकेतक भाषा उत्साहित करने वाल विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालिया मन की बात प्रोग्राम विच इस भाषा का जिक्र किया सी। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। इन्हें बच्चों को शिक्षित करने विच रेड क्रॉस वालों जलंधर में चलाया जा रहा स्कूल एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस स्कूल विच बच्चों को मिलती सिक्ख्या तो बच्चे काफी कुछ सीखण दे योग होए ने, जिस नाल इन्हां दे मापे खुश ने। मतलब पहले सरकारी स्कूल पाई सी, उत्थे मतलब सानू कोई इन्नी वधिया नहीं लगी, मतलब ते हुण फिर इस तो बाद सानू लगा पता इत्थे जलंधर मतलब रेड क्रॉस इन्हां बच्चों का स्कूल हैगा। फिर उस तो बाद असीं हुण जदों जून दीआं छुट्टियां होईयां उस तो बाद इन्हूं इत्थे दाखल कराया। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। इन्हां बच्चों को कंप्यूटर और ड्राइंग संबंधी कित्ता मुखी सिखलाई दी जाती है। स्कूल के प्रिंसीपल पुष्पिंदर शर्मा मुताबक इस वेले 72 बच्चे स्कूल में सिक्ख्या हासिल कर रहे हैं।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੱਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।